Morning everyone. I am Chandan Yadav, your English educator. Today I will teach you the next type of adjective and the topic name is degree of adjective. मैंने आपको बहुत सारी adjective की टाइप पढ़ा दिया है. अब उसमें एक टॉपिक बचा हुआ है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. ये आपने बहुत हर जगह बुक्स में पढ़ा होगा कि कभी सुपरलेटिव डिग्री आती है, कभी कंपैरेटिव डिग्री आती है, कभी पॉजिटिव डिग्री आती है. तो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे. तो ध्यान से देखिए, सेशन बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी जो है आपके लिए ये आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला भी इंक्रीज करने के लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा. लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. आपने पढ़ा होगा इससे अगर मैं बोलूँ टॉल, ये पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी टॉलर और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी टॉलेस्ट. जब मुझे कोई बात करना है कि मोहन इज टॉल, मोहन लंबा है, तो यहाँ पे मैं टॉल वर्ड लगा दूंगा. अब यहाँ पे मुझे किसी की तुलना नहीं करना है और अभी मैं चाहूँ कि मुझे एक आदमी की तुलना दूसरे से करनी है, तो क्या लिखूंगा? मोहन इज टॉलर देन रमेश. तो यहाँ पे मैं कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर लूंगा. और सुपरलेटिव डिग्री का यूज कब करते हैं? जब मुझे एक की तुलना बाकी सबसे करनी है. तो क्या बोलूंगा कि मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास. मोहन अपने क्लास का सबसे जो है लंबा लड़का है. तो इस प्रकार से हम कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री का यूज कर लेते हैं. आइए इसको एग्जांपल के थ्रू करके देखते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अमित इज टॉलर देन अजय, अनिल एंड अमन. अब लिखा हुआ है कि अमित है टॉलर है. देखिए कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है, ये इज हो जाएगी मेन वर्ब, ये हो जाए और ये लिंकिंग वर्ब है क्योंकि कोई एक्शन हो नहीं रहा है. तो दिस इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और टॉलर क्या है? ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है. ये देन क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा. अब ध्यान रखिए, जैसे कंजंक्शन लिखा हुआ है तो अब यहाँ पे अजय अनिल लिखा हुआ है तो इसके आगे वर्ब जो है अपने आप अंडरस्टूड है, आगे वर्ब छिपी रहती है, इसीलिए कंजंक्शन हो पाएगा और इसके जो सब्जेक्ट हो जाएंगे ये तीनों के तीनों वर्ड हो जाएंगे. और यहाँ पे अमित की तुलना जो है बाकी सभी लड़कों से हो रही है. क्या बताइए, क्या सेंटेंस सही है या गलत है? तो हमने पढ़ा है कि कंपैरेटिव डिग्री के कभी लोग ऐसे पढ़ते हैं कि अगर किसी का कंपैरिजन करना हो, तो एक साइड पे एक ही आदमी होना चाहिए या एक ही चीज होनी चाहिए और दूसरी साइड पे भी एक चीज होनी चाहिए. बहुत लोगों का ऐसा मानना होता है, लेकिन ध्यान रखिए कंपैरिजन एक आदमी का एक से भी हो सकता है और एक आदमी का 100 से भी कंपैरिजन हो सकता है. यानी एक साइड पे एक आदमी है तो एक साइड पे 100 लोग भी हो सकते हैं. चाहे यहाँ पे कोई ग्रुप भी हो सकता है. एक आदमी की तुलना पूरे के पूरे ग्रुप से भी पॉसिबल है. तो ऐसा भ्रांति निकाल दीजिए मन से कि एक आदमी की तुलना एक से ही होती है. जैसे यहाँ पे अजय, अनिल, अमन लिखा है तो आपको लगेगा क्या तो 3 आदमी है और 3 आदमी लगा हुआ है, इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री आएगी, लेकिन वो गलत है. यहाँ पे अमित की तुलना इन सभी से की जा रही है. एक साइड पे अमित है और एक साइड पे 3 लोग हैं, तो तभी भी कंपैरिजन पॉसिबल है. और यहाँ पे ई वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है. तो ऐसा ध्यान से निकाल दीजिए कि 2 आदमी रहेंगे तभी कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे. नहीं, 2 से और ज्यादा लोग भी है वहां पे भी आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर सकते हो. लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. अगर मैं इसको एक और एग्जांपल समझाऊं तो जैसे आप कह सकते हो कि मान लो अगर यहाँ पे कोई 100 लोग हो जाएं, यहाँ पे अगर 100 लोग हो जाएं और यहाँ पे 100 लोग हो जाएं, तभी भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर पाएंगे. जैसे मैं बोलूं कि द पीपुल ऑफ इंडिया इज मोर लेबोरियस देन द पीपुल ऑफ चाइना. जो अमेरिका के, जो भारत के लोग हैं वो काफी ज्यादा मेहनती हैं चाइना के लोगों की अपेक्षा. अब देखो एक साइड पे इंडिया के लोग, हमारी कितनी करोड़ की आबादी है, और जो चाइना के लोग, तो उतने करोड़ की आबादी की तुलना एक उतने जो है कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों की संख्या से की जा रही है. तो ऐसा नहीं कि तुलना करने के लिए केवल एक ही एलिमेंट होने चाहिए. 100 करोड़ 150 करोड़ की तुलना भी जो है 100 करोड़ 150 करोड़ लोग से हो सकती है. ऐसा पॉसिबल है और तभी भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे. तो ये ध्यान दीजिए, काफी बढ़िया सेंटेंस था ये वाला. अगला देखिए, सुनील इज टॉलर देन एनी बॉय इन हिज क्लास. अब ये जानने के लिए थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिए. मान लीजिए अगर मैंने ये क्लास है और क्लास में बहुत सारे बच्चे लिखे हुए हैं, तो मैं कह दूंगा कि जो सुनील, मैं बोलूँ यहाँ पे कि मतलब जो विराट कोहली है, ये जो है मान लो कि ये जो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज है, विराट कोहली जो है इज मोर बेटर देन द ऑल द बैट्समैन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. एक साइड पे विराट कोहली हो जाए और इनकी तुलना ऑस्ट्रेलियन के पूरे बल्लेबाजों से हो रही है. तो एक आदमी की तुलना दूसरे आदमी से भी हो सकती है, चाहे दूसरे ग्रुप से भी हो सकती है. लेकिन ध्यान रखिए ये आदमी इस ग्रुप का पार्ट नहीं होना चाहिए. अगर ये आदमी इस ग्रुप का पार्ट है तो इसको बाहर निकालिए. नहीं तो अगर मैं बोलूँ कि मैं खुद से बड़ा हूँ, कोई आदमी खुद से बड़ा हो सकता है? नहीं. तो ऐसे विराट कोहली इज बेटर देन ऑल द बैट्समैन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा. लेकिन अगर मैं वही कह दूं कि विराट कोहली इज द बेटर बैट्समैन
ऑफ ऑल द इंडियन बैट्समैन। तो फिर वहां ऑल द इंडियन बैट्समैन में विराट कोहली भी आ जाएगा, क्योंकि विराट कोहली भी इंडिया का ही प्लेयर है। तो विराट कोहली की तुलना अपने से तुलना हो जाएगी, बाकी सबसे तो हो ही रही है, लेकिन विराट कोहली की तुलना अपने से भी हो जाएगी। और ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि अपनी तुलना खुद से ही हो जाए। कोई नहीं कहेगा कि मैं खुद से बड़ा हूँ, मैं खुद से लंबा हूँ। इसमें ध्यान रखिए, अगर ये कोई ग्रुप की तुलना, आप किसी एक आदमी की तुलना ग्रुप से कर रहे हो, तो ध्यान रखिए ये आदमी इस ग्रुप का पार्ट नहीं होना चाहिए। और अगर इस ग्रुप का पार्ट है तो उसको बाहर निकालिए, नहीं तो आदमी की तुलना खुद से ही हो जाएगी। क्या करेंगे, सेंटेंस वही है, सुनील इज टॉलर देन एनी बॉय इन हिज क्लास। यहाँ पे इज हो जाएगी मेन वर्ब, दिस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। टॉलर हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। और यहाँ पे सब तुलना हो रही है सुनील की। देन का हो जाएगा कंजंक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए एनी बॉय लिखा हुआ है, ये जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, इन प्रीपोजिशन हो जाएगी, क्लास इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आगे मेन वर्ब अंडरस्टूड है, क्योंकि अगला क्लॉज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब देखिए क्या क्या कि सुनील जो है टॉलर है अपने क्लास से किसी भी लड़के से। अपने क्लास में तो सुनील भी आ जाएगा, अगर ये क्लास है तो क्लास में तो सुनील भी आ जाएगा। यानी सुनील की तुलना जो है बाकी लड़कों से तो हो ही रही है, लेकिन वो खुद से भी तुलना उसकी हो जा रही है। तो क्या करेंगे, हमें इस सुनील को जो है इस क्लास के ग्रुप से बाहर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एनी के बाद तुरंत क्या लगाएंगे, एक अदर वर्ड लगा लेंगे, एनी अदर बॉय इन हिज क्लास। अदर लगाने से क्या होगा कि अदर लगाने से सुनील इस ग्रुप का पार्ट नहीं होगा, वो इस ग्रुप से एक्सक्लूड हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से सुनील की तुलना बाकी सभी लड़कों से पॉसिबल हो जाएगी। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, द नील इज लॉन्गर देन एनी रिवर इन द वर्ल्ड। जो नील नदी है वो दुनिया के बाकी नदियों से काफी ज्यादा लंबी है। अब यहाँ पे नील नदी की तुलना जो है बाकी दुनिया में जितनी भी रिवर है उनसे हो रही है। तो ध्यान रखिए, बाकी जितनी दुनिया में जितनी भी रिवर है उसमें नील नदी भी आती है। यानी संसार की जितनी भी नदियां हैं उसमें नील नदी भी आती है। यानी नील नदी की तुलना जो है बाकी सभी से तो हो ही रही है, लेकिन उसकी तुलना खुद से भी हो रही है। तो क्या करेंगे, इस नील नदी को इस ग्रुप के पार्ट से निकालना पड़ेगा। ऐसा क्या करें, यहाँ पे एनी अदर लिखेंगे। अदर लिखने से क्या हो जाएगा, ये नदी जो है इस वर्ल्ड के पार्ट से बाहर हो जाएगी, तब इसकी तुलना पॉसिबल है। लेट्स सी द लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडे, सुमन इज वाइजर देन एनी अदर बॉय इन हर क्लास। अब यहाँ देखिए सुमन की तुलना हो रही है, किससे हो रही है, उसके क्लास के सभी बच्चों से, यानी किसी भी बच्चों से। अब क्या देखिए, क्या सुमन इस ग्रुप का पार्ट है? सुमन जो ग्रुप होगी वो लड़कों का ग्रुप थोड़ी होगा। सुमन जो है इसका ग्रुप होगा लड़कियों का, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन किसका हो रहा है, लड़कों का कंपैरिजन हो रहा है लड़की से। तो यहाँ पे इसको ग्रुप से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही अलग है, क्योंकि लड़की है और ग्रुप किसका है, लड़कों का। तो ये पहले से ही बाहर लिखा हुआ है, ये पहले से एक्सक्लूड है। यानी यहाँ पे अब अदर वर्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे तुलना एनी बॉय इन क्लास लिखने से सही हो जाएगा। इस प्रकार से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये रहा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कि कैसे एडजेक्टिव का यूज करते हैं, कब कंपैरेटिव डिग्री आती है, ये उसका जो है पूरा एक्सप्लेनेशन था। तो लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो दोबारा से एक बार रिवाइंड करिए और एक बार दूसरे से फिर से स्टार्ट करके देखिए। और ये कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा हो तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।